बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन ग्रामी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज बड़े अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और इसकी वजह क्या है? बुनियादी तौर पे एक बहुत गुड न्यूज़ भी देने जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीएचडी केमिस्ट्री में एडमिशन हो गया। और ये एक लंबा प्रोसेस था जिसमें बिज़ी रहे। फिर पीएचडी की क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो गई, तो जिसकी वजह से फिर जो है वो चूँकि साथ ही कॉलेज भी ओपन हो गए तो उधर भी ज़ाहिर है मसरूफ़ियत बन गई, तो जिसकी वजह से बिल्कुल टाइम नहीं दिया जा पाया। तो नाज़रीन ग्रामी, आज जो चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बड़ी यूनिक सी है कि मेरी ड्यूटी थी बतौर प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर बीएससी केमिस्ट्री। तो ये अभी रिसेंटली मैं एग्ज़ामिनेशन लेके आया हूँ। तो प्रैक्टिकल जो वहाँ मैंने सूरत हाल देखी वो थोड़ी आपसे शेयर करता हूँ। बुनियादी तौर पे इसमें जो डायलेमाज थे, जो अलमिया, जो नेगेटिव चीज़ें थी वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होने का भी एक ख़तरा होता है। तो नाज़रीन ग्रामी, सूरत हाल ये है, बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन, जो मतलब अलमनाक भी है, शर्मनाक भी है कि अब जहाँ तक परफॉर्मेंस थी प्रैक्टिकल की, वो तो मतलब कोई एक या दो बच्चे कह पाते कि जी हम परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन बाकी तो शुरू में ही कह देते कि सर हमें परफॉर्मेंस नहीं आती, हमें अपने कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज था चाहे वो सरकारी कॉलेज था, हमें परफॉर्मेंस नहीं करवाई गई, या वो कहते कि जी एक दो प्रैक्टिकल्स की करवाई गई है, इससे ज़्यादा नहीं करवाई गई। तो शायद वो झूठ भी बोलते हों कि मतलब परफॉर्मेंस से बच जाएंगे। तो बहरहाल जब उन्हें अपरेटस दिया जाता कि हाँ जी परफॉर्म करें, तो पता चल जाता कि इन्हें कोई नो हाउ भी नहीं है, इवन के अपरेटस की जो असेंबली या हैंडलिंग है उसका भी पता नहीं है। अब जब फिर हमारे पास अब इसके अलावा और क्या था कि हम जो है वो वाइवा लें और वाइवा के थ्रू जो है वो करें असेसमेंट कि कौन कहाँ खड़ा है। तो वाइवा में भी अब ज़ाहिर है प्रैक्टिकल का ही क्वेश्चन होना था, तो बच्चे फट से कह देते कि सर प्लीज़ आप जो है ना वो हमसे प्रैक्टिकल का क्वेश्चन ना पूछें, आप हमसे थ्योरी का पूछ लें। तो मज़े की ये बात है कि प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन होता तो वो भी मतलब सो इजी, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं होता था। मसलन अब मैं उनसे सरफेस टेंशन के बारे में जो है सिंपल सा क्वेश्चन करता कि भाई कोई इसका फ़ायदा भी है सरफेस टेंशन का, तो बस वो इधर उधर देखने लग जाते। और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसा कि सिल्वर मिरर टेस्ट है, ये किसके लिए, वो इतना भी ना बता पाते। इसकी जो थ्योरी है वो तो अलग बात है ना, वो ये भी नहीं कि इतना ही बता देते कि एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कोई जवाब नहीं है। स्टूडेंट बीएससी के हैं, और दिलचस्प बात यह है कि जब उनसे थ्योरी का पूछा जाता, ठीक है, तो वहाँ से भी मसलन उनसे मैंने ये पूछा कि जी फार्मिक एसिड, अब ऑर्गेनिक का जब प्रैक्टिकल था, तो फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो जवाब नील था। कहते जी एसिटिक एसिड, ठीक है, तो रॉन्ग जवाब। और जब पूछा जाता मतलब कि फार्मिक एसिड का, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर ही ड्रा कर दें, तो फार्मिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं ड्रा कर पाते थे। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ बीएससी के वो स्टूडेंट जो बीएससी का थ्योरी का एग्जाम दे चुके हैं और अब प्रैक्टिकल दे रहे हैं, और उनकी 14 ईयर जो है वो एजुकेशन हो गई है, और अब उन्होंने ज़ाहिर है किसी प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूल में जाके वहाँ बच्चों को बाकायदा टीच करना है। तो उन बच्चों की ये सूरत हाल है कि उनसे बेसिक भी थोड़ा क्वेश्चन, मसलन एफएससी लेवल के क्वेश्चन भी कि जी पेपर क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा बता दें, कलर वो इंक्स कैसे डिफ्रेंशिएट होती हैं, तो कोई जवाब नहीं। और कहा जाए कि जी सपाट जो ऊपर चला गया कुछ थोड़ा बहुत, अगर वो बताते कि जी कुछ सपाट्स नीचे कुछ ऊपर चले गए और उनमें वो डिफ्रेंशिएट हो गए,
तो अगर उनसे पूछा जाता कि जी जो ऊपर गया है स्पॉट इंक का पेपर क्रोमेटोग्राम के अंदर, तो उसकी वजह क्या है, तो नहीं पता वो, मतलब एफएससी लेवल के भी। और उनसे जो क्वेश्चन है वो तो हमने मैट्रिक लेवल के भी पूछे। मसलन दिलचस्प बात आपको बताऊं कि मैंने बच्चे से पूछा कार्बन का एटॉमिक मास, तो वो उसका जवाब नहीं दे पाया, ठीक है ना, उसने 6 बताया मुझे, ठीक है ना। हाँ, अब हर बंदे को पता है कार्बन 12, ठीक है, तो 12 एटॉमिक मास है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास पूछा है तो उसका जवाब भी नहीं मिला, ठीक है। पोटाशियम साइनाइड का किसी ने मुझे नहीं जवाब दिया, ठीक है, पोटाशियम साइनाइड का फार्मूला KCN, ठीक है, वो नहीं बताया। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड में वाटर के मालिक्यूल 2 होते हैं, पूछा कितने हैं, नहीं जवाब आया। और अगर उनसे पूछा है कि जी सिंपल प्रैक्टिकल का भी क्वेश्चन कि जी बेसिक रेडिकल के ग्रुप्स बुनियादी तौर पे 6 हैं, तो उनसे पूछा कि ग्रुप भी बता दें, ये नहीं कि ग्रुप के नाम बताएं या ग्रुप में कौन कौन से जो हैं वो रेडिकल्स हैं वो बताएं, नहीं वो तो दूर की बात है ना। उनसे ये अगर पूछा कि हैं कितने, तो वो ये जवाब भी नहीं दे सके जी 6 ग्रुप्स हैं बेसिक रेडिकल के। एसिडिक रेडिकल के 3 ग्रुप्स हैं, तो वो 3 का लफ्ज़ भी नहीं बोल पाए। तो ये जो सिचुएशन है बहुत हैरत अंगेज़ है। मैंने इवन बच्चे से पूछा फेरस और फेरिक आयन इन दोनों की वैलेंसी। अब जो है वो ज़ाहिर है फेरस +2 कम वैलेंसी के लिए अस फेरस बोला जाता है, और ज़्यादा वैलेंसी के लिए 1 फेरिक। तो +2 और +3 फेरिक की है और +2 फेरस आयन की है। तो वो यकीन मानिए भी इसका भी जवाब नहीं दे पाए, हालांकि ये मैट्रिक की केमिस्ट्री में बिल्कुल वाज़े लिखो, मैट्रिक में भी, एफएससी में तो इसकी बड़ी वजाहत है। तो नाजरीन ग्रामी, ये लसाइन टेस्ट क्या होता है, एलिमेंटल डिटेक्शन क्या होती है, और आपके पास जो मेथनॉल और एथनॉल को डिफ्रेंशिएट करने के जो क्वेश्चन हैं, अपना टेस्ट हैं, ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह, तो नहीं बिल्कुल इसका तो सिरे से जवाब ही नहीं दिया। तो नाजरीन ग्रामी, हम लोग, मैं हैरान होता हूँ कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री अगर बात, ये मतलब इतना लंबा चौड़ा काम भी नहीं है। प्रैक्टिकल अगर फिज़िकल केमिस्ट्री BSc की लें तो उसमें परसेंटेज कंपोजिशन या विस्कोमीटर या मतलब जो स्टैग्मोमीटर की सरफेस टेंशन है उससे 3 प्रैक्टिकल, उनमें से 1 आ जाता है, हर सूरत आता है। तो कम से कम बंदा ये 3 प्रैक्टिकल ही करवा दे। जब उनसे पूछा कि जी ये जो विस्कोमीटर सामने रखा कि ये क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, मतलब ऑपरेटर्स का नाम तक का नहीं पता। तो कितना हम जुल्म करते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल विदाउट डिफ्रेंशिएशन ये बात कर रहा हूँ, चाहे गवर्नमेंट का कोई टीचर है, लेक्चरर, प्रोफेसर, या प्राइवेट कॉलेज का जो है वो टीचर है, तो ज़ाहिर है अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की, तो ये वो लोग हैं जो PPSC कमीशन के थ्रू जो मतलब पूरे प्रोविंस में compete करके वो यहाँ पहुँचे होते हैं, तो काबिलियत में कोई शक नहीं है। और जहाँ तक प्राइवेट इदारों का ताल्लुक है, तो इतनी हैवी फीसें लेके भी वो अगर काम नहीं करवा रहे, लैब में उन्होंने मटेरियल थोड़ा बहुत ज़रूर रखा होता है, तो वो मतलब लैब तक शायद लेके जाते ही नहीं बच्चों को, हाँ जी, या ऑपरेटर्स ही नहीं सिरे से दिखाते। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। हमें चाहिए, बच्चे को चाहिए कि वो अगर थ्योरी के लिए इतना पढ़ता है तो प्रैक्टिकल के लिए, अब वो उसकी नज़र सिर्फ सिफारिश पे होती है, और असातिज़ा भी शायद यही सोचते हैं कि सिफारिश करवा लेंगे। लेकिन अब एक बच्चा कुछ भी ना लिखे तो अब ज़ाहिर एक एग्जामिनर के लिए भी इशू है कि वो मतलब कहाँ से वो, और साथ ही कि वैवा में जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ एक कैंडिडेट जब फेस नहीं कर पाता, इवन कि इजी क्वेश्चन जैसे बताया कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, इसका अगर आंसर नहीं एक बच्चा दे पाता तो उसका जो BSc की क्लास का स्टूडेंट होने पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो नाजरीन ग्रामी, जितने भी स्टूडेंट ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं, प्लीज़ वो जैसे भी है प्रैक्टिकल नोटबुक खुद लेके उसे स्टडी करें, पढ़ें। और साइंस वैसे भी प्रैक्टिकल है, हाँ, ये थ्योरी का नाम ही नहीं, ठीक है। हाँ, जो भी ज़ाहिर है साइंस की तो एप्लीकेशंस हैं हर जगह, जो हम साइंस की प्रोग्रेस देख रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट देख रहे हैं, तो ये तो बुनियादी तौर पे उसकी एप्लीकेशन है। अब थ्योरी को हम सिर्फ पढ़ के वो क्या है, वो अपनी जगह पे उसकी अहमियत है, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसके मार्क्स हैं बाकायदा
ठीक है, एक एग्ज़ाम है, तो हमें सीरियस लेना चाहिए। कम अज़ कम कुछ प्रैक्टिकल जो है वो ज़रूर टीचर्स को भी परफॉर्म करवा देने चाहिए, और नहीं करवाते स्टूडेंट को खुद इंटरेस्ट लेके टीचर्स को कहना चाहिए कि सर प्लीज़ करवा दें। और इसमें मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये कि जब एक टीचर कहता है बच्चों को कि भाई आएँ प्रैक्टिकल की क्लास है आपकी, तो बच्चे भी उसको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि ट्रेंड बन गया है कि जी जो है वो किसी से कहलवा देंगे, अप्रोच कर लेंगे, एग्जामिनर की मिन्नत समाजत कर लेंगे। तो ये बहुत बुरा ट्रेंड है और ये चल पड़ा है, और अगर ये चलता रहेगा तो मेरा ख्याल है कि यही लोग जब इदारों में आएंगे और टीच करेंगे, और उन्हें जब कहा जाएगा कि जी ये बच्चे हैं और इन्हें प्रैक्टिकल करवाओ, तो वो इस लफ्ज़ से भी ना आशना होंगे, ना शनासा होंगे। वो कहेंगे कि ये कौन सी बात, वो कौन सा प्रैक्टिकल की क्लास। और वो अगर जोर भी दिया जाएगा, जब खुद उन्हें प्रैक्टिकल नहीं आते तो उन्होंने क्या परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो नाज़रीन ग्रामी, ये प्रैक्टिकल की अहमियत हर बंदा जानता है और सिफारिश काम नहीं देती, अक्सर ये भी ज़हन में रख लीजिए। और एक बच्चा थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर लेके प्रैक्टिकल में जब उसके 50 में से 20 नंबर लगते हैं और 30 नंबर का खसारा, तो वो बस यही कहते हैं जी एग्ज़ामिनर अच्छा नहीं था, वो बड़ा उसने जुल्म किया एग्ज़ामिनर ने, और यूं डिवीजन बच्चे की परसेंटेज वो डाउनफॉल कर जाती है। नाज़रीन ग्रामी, हमें चाहिए हम हर सूरत जो है ना वो कोशिश करके, आजकल तो यार यूट्यूब पे जाएं, वहाँ अपना प्रैक्टिकल सर्च करें, देखें कैसे परफॉर्म होता है। ठीक है ना, हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस भी तो हो रही हैं, तो ये प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन हो सकते हैं, वो सारा बेहतरीन वीडियोस उस पर मौजूद हैं, वो परफॉर्मेंस वहाँ देखो। मतलब अगर स्टूडेंट करना चाहे तो ये क्यों नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सारा हो सकता है। हम मोबाइल का जो मिस यूज़ है या यूज़लेस जो यूज़ है वो तो करते रहते हैं, लेकिन अच्छा इस्तेमाल करते हुए, स्कोर को अनहेंस करते हुए, और एक प्रोडक्टिव पाकिस्तानी सिटीज़न बनना चाहिए हमें, ताकि एक फील्ड में जाके हम अच्छी प्रोडक्शन दे सकें। थैंक यू। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो ज़रूर वीडियोस आती रहेंगी और आपके साथ मुलाकात रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।